हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर है, हमारा काव्य खंड हमारा फिनिश हो चुका है। आज से हम लोग गद्य खंड यानी कि अपनी पुस्तक आरोह भाग 2 की मैं बात करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जो गद्य खंड है हमारा, जो गद्य खंड है, कौन सा है? गद्य खंड है जो हमारा, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? गद्य खंड, गद्य खंड की हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो गद्य खंड हमारा चैप्टर संख्या 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो 10वां जो पार्ट है हमारा, वो कौन सा होगा? भक्तिन। इसका मतलब इससे पहले हम लोगों ने 9 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं, और वो भी काव्य खंड के, कविता खंड के। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि मैं बात करूं एग्जाम की दृष्टि से, तो काव्य खंड होगा हमारी आरोह भाग 2 पुस्तक का। ठीक है, तो आज से हम लोग गद्य खंड स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है हमारा भक्तिन। और भक्तिन क्या है प्यारे बच्चों? भक्तिन जो है वो चैप्टर जो है वह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है बेटा, ये ध्यान आपको रखना है। सीयूटी के लिए ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि भक्तिन के लेखक कौन है? तो महादेव वर्मा है लेखक, लेखिका। ठीक है, और भक्तिन जो महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया है वो गद्य विधा में क्या है? तो ध्यान रखना, वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब इससे संबंधित जितने भी सवाल है वो हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी बता देता हूं इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। भक्तिन है, उनका नाम, मूल नाम, इस पाठ की, इस चैप्टर की मुख्य नायिका है, जिसका नाम वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन होता है। इनके पिता का नाम अनामधन्य होता है। झूसी गांव में उनका जन्म होता है, और अढ़िया नामक ग्राम में उनका विवाह हो जाता है। जब वो विवाह होता है तो उनकी उम्र थी वो 5 साल की थी। ठीक है, और जब गोना हुआ यानी ससुराल जब वो पहली बार गई, जिसे गोने के नाम से जानते हैं, तो उस समय 9 वर्ष की थी। तो क्या होता है, अपने पति को भक्तिन बड़े प्यार से बुढ़ऊ कहकर पुकारते, और बुढ़ऊ जी भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और भक्तिन के फिर 3 पुत्रियां होती हैं। अब आपको पता ही है उस समय, जिस समय यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा गया, तो पहले भी आज भी कहते हैं ना, स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। अब भक्तिन के 3 पुत्रियां हो गई थी, तो उनकी सास और जेठानियां वगैरह थी, वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। बुढ़ऊ की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बुढ़ऊ की मृत्यु होने से पहले इनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाती है, और ये तब भी निश्चित कर लिया जाता है, उनके पिता यानी लक्ष्मी के पति यानी बुढ़ऊ जी ही पहले ही ये निश्चित कर लिया गया था कि बड़ी बेटी के जो दामाद होगा हमारा, या पति होगा उसका, उसे हम लोग घर जमाई रखेंगे। और ऐसा ही होता, लेकिन उससे पहले उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद जो जिठोत होते हैं, वो उनके अपने तितरबाज साले को बुला करके पंचायत द्वारा, जैसे कहते हैं ना कि पहले क्या होता था कि पंचायत का एक फैसला आता है कि किसी भी कमरे से यदि स्त्री और पुरुष एक साथ निकलते हैं तो पति पत्नी कहलाते हैं। तो जबरदस्ती उसके ऊपर वो पति थोपा जाता है। और इससे पहले की थोड़ा सा मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जो उनकी सास थी लक्ष्मी की, यानी कि भक्ति नाम निकालती है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा नाम क्यों निकालती? क्योंकि उनके गले में कंठी माला को देख करके वो उनका नाम भक्तिन रख देती है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके पति की मृत्यु होने के बाद वो क्या करती है? वो दूसरे दिन ही गांव शहर आ जाती है कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। वो क्यों आती है? क्योंकि जमींदार के पैसे समय पर नहीं लौटा पाई। ठीक है, तो जमींदार ने पूरे दिन धूप में खड़ा रखा, तो उसको वह सहन नहीं कर पाई, और पक्का इरादा करके वो कमाने के लिए आ जाती है। और महादेव वर्मा के पास एक सेविका के रूप में, यानी कि कहते हैं ना, आप लोग खाना बनाने के लिए अपने घर में रखते हैं ना, मेड जिसे बोलते हैं, ऐसे महादेव वर्मा उन्हें रख लेती है। और महादेव वर्मा और इनका ऐसा संबंध हो जाता है कि महादेव वर्मा को बहुत अच्छी लगती है ये, उनकी बातों से भी, काम से भी, और ऐसा संबंध हो जाता है कि बहुत समय से भक्तिन को महादेव वर्मा जानती हैं। और इस चैप्टर को पूरा भी नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वह भक्तिन को खोना नहीं चाहती, वो भक्तिन से इतना ज्यादा प्रेम करने लग गई थी लेखिका। ठीक है, पहला सवाल लेखिका भक्तिन से पूछती है, क्या तुम सब्जी यानी खाना बनाना जानती हो? तो वो कहती है कि मैं दाल छूक लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि भक्तिन जो है वह कुछ भी नहीं सीखती है महादेव वर्मा से, लेकिन महादेव वर्मा को बहुत कुछ यानी कि देहातीन बना देती है लगभग।
जो लक्ष्मी थी वो अपने गांव से आई तो अपने गठरी में गुड़ लेके आती है, लेकिन लेखिका को घी गुड़ दूध अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जब पहली बार लेखिका को खाना परोसती है तो वह फूल की थाली में परोसती है और 4 रोटियां एक साथ रख देती है। उसमें से लेखिका एक खा करके अपनी यूनिवर्सिटी चली जाती है। तो ऐसी बहुत ही एक ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। पढ़ा है तो हम एक एक सवालों का आंसर आप लोगों को देना है, फटाफट देते रहिए। तो आवाज तो आ रही है ना, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बेटा आवाज तो आ रही है सभी को, दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से? जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने क्या है? पहला सवाल है प्यारे बच्चों आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है, जल्दी से इसका स्वागत कर दीजिए कि महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि भक्तिन पूरे दिन धूप में खड़ी रहने के कितने दिन बाद भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई थी। तो मैंने अभी बताया जिस दिन उसे खड़ा रखा उसके दूसरे दिन ही वो वहां से शहर आ गई थी कमाने के लिए, ठीक है। महादेव वर्मा ने भक्तिन को जब पहली बार देखा तो उसे भक्तिन की कैसी वेशभूषा लगी थी? ग्रस्त भी लगी थी और वैरागी भी लगी थी, उक्त दोनों का मिश्रण लगा था। यानी कि कैसे लगी? वैरागी भी लगी और वो ग्रस्त भी लगी थी महादेवी वर्मा को। ध्यान से आप लोग देखते रहिए, आंसर देने की कोशिश मत करो, आप लोग इसे समझो, ठीक है। एक बार समझ गए तो आने वाले समय में जो आपको जो समस्याएं आती हैं, लगभग बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे मेरे पास, लगभग सवाल बाहर तो जाने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार मूल पाठ को पढ़ना होगा। महादेव वर्मा ने भक्ति से पहला प्रश्न क्या पूछा? क्या तुम खाना बनाना जानती हो? क्या तुम रोटी बनाना जानती हो? क्या तुम सब्जी बनाना जानती हो? तो लेखिका ने पूछा था क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो फिर वो कहती है हाँ साग छू के ही लेती हूँ, रोटी बना ही लेती हूँ, ऐसे कुछ आंसर देती है। महादेव वर्मा द्वारा भक्तिन की नायिका के पिता का क्या नाम था? भक्तिन की नायिका कौन थी? स्वयं भक्तिन थी, जिनका मूल नाम क्या था? लक्ष्मी या लक्ष्मी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या था? अनामधन्या एक गोपालिका था, गाय भैंसे रखने वाला, गोपालिका की पुत्री थी, ठीक है। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताइए कि जिठोत का क्या अर्थ होता है? जिठोत यानी कि जेठ का पुत्र, जेठ का पुत्र, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ की नायिका का मूल नाम क्या था? मूल नाम बताया था लक्ष्मी दोनों थे, यानी कि ए व बी दोनों। आप ए बी सी डी के अनुसार आंसर दे सकते हैं, देना हो तो ऐसे, ये ए आई नहीं समझ में आ रहे हो तो हिंदी में। भक्तिन पाठ के आधार बताइए कि जब भक्तिन महादेव वर्मा के पास जब पहली बार आई थी, सॉरी बेटा, तब से लेकर अब तक कितना समय बीत चुका था? यानी कितना समय बीत चुका था, बता सकते हैं आप लोग कितना समय बीत चुका था? है 1 वर्ष, 1 युग, 2 युग, 3 युग, 4 युग, बता सकते हैं? बहुत गजब का सवाल है, आंसर दीजिए मुझे इसका। क्या होगा आंसर? तो 1 युग बीत चुका था। भक्तिन के अनुसार महादेव वर्मा की उम्र कितनी बताई? भक्तिन कहती है तुम 25 का बताई, मतलब 75 वर्ष की लगभग हो गई है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्या देखकर उपनाम रखा? यानी लक्ष्मी का नाम भक्तिन लेखिका ने रखा, महादेव वर्मा ने तो क्या देखकर रखा? उनके गले में कंठी माला को देखकर, ये ध्यान रखना है। हनुमान जी की भक्त थी भक्तिन, ये भी ध्यान रखना है। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन में लक्ष्मी ने महादेव वर्मा से क्या प्रार्थना की? यानी कि इस चैप्टर में लक्ष्मी जो नायिका है वो महादेव वर्मा से क्या प्रार्थना करती है कि लक्ष्मी नाम का उपयोग न करे, भक्ति नाम का उपयोग न करे, गोपालिका कन्या ना कहे, देहाती न कहे। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? तो उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी नाम का उपयोग न करे। क्यों ऐसा क्यों कहा था प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए कहा गया था कि नाम लक्ष्मी था और उसके पास लक्ष्मी धन बिल्कुल भी नहीं था, नाम के विपरीत उनकी स्थिति थी। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन को लेखिका के अनुसार किसकी संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में पढ़ा जा सकता है? लेखिका ने कहा कि आप इस चैप्टर को पढ़ो ना तो आप स्त्री अस्मिता के रूप में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान रखना है। भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस को क्या कहा जाता?
गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रोब, ख्वाब, खाब, राब, राब, राब कहा जाता है बेटा। ये गन्ने का पका हुआ गाढ़े रस को राब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि झूंसी नामक गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि बहनोई शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय क्या है? ये सवाल कहाँ से आएगा? ये सवाल आएगा गद्यांश देख करके, फिर जो आपके एमसीक्यूज पूछा जाएगा ना, वहां पूछा जा सकता है। बहनोई, बहन धन ओई, कहीं है क्या? ये रहा ये ऑप्शन। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, महादेव वर्मा के पालतू जानवरों में से बताइए सोना किसका नाम था? लेखिका, बिल्ली, कुत्ता, हिरनी, घोड़ी पालने का शौक था। तो बताइए सोना किसका नाम था? नाम ही कितना अच्छा है ना। तो किसका था? हिरनी का। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो उसे क्या कहते हैं? महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हत बुद्धि। हक नहीं, हट नहीं, लेकिन हत बुद्धि कहा जाता है। जिसकी बुद्धि विचारने की शक्ति क्या हो, मारी गई हो, उसे हत बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है, महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताइए भक्तिन का जन्म किस गांव में हुआ? झूंसी। झूंसी किस गांव में, किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखना है। भक्तिन पाठ के आधार बताइए कि लक्ष्मी के पिता की कुल कितनी पुत्रियां थी? लक्ष्मी के पिता के कुल कितनी पुत्रियां थी? लक्ष्मी के पिता के, ध्यान रखना, लक्ष्मी यानी भक्तिन के पिता के कुल कितनी पुत्रियां थी? बेटा एक ही थी, ध्यान रखना, तीन मत कर देना। तीन तो लक्ष्मी की पुत्रियां थी और 3 पुत्र थे उसके सास के पुत्र 3, लक्ष्मी के पुत्रियां 3, लेकिन लक्ष्मी के पिता के अनाम धन्या के एक ही पुत्री थी जिसका नाम था लक्ष्मी या भक्तिन, जिसका नाम महादेव वर्मा निकालती है। 3 ही बेटा, 1। जब भक्तिन की शादी हुई तब वह कितने वर्ष की थी? बता चुका हूं, 5 वर्ष की। गोना हुआ ससुराल तब पहली बार गई, शादी के बाद तब वह 9 वर्ष की हो चुकी थी। शादी किस गांव में? हडिया गांव में। वो स्वयं किस गांव की थी? झूंसी की। और ससुराल कौन सा था? हडिया। याद रखना, ससुराल पूछ ले कि बताए भक्तिन का ससुराल कौन सा गांव है, तो हडिया, ध्यान रखना। भक्तिन का गोना हुआ तब वह कितने वर्ष की? गोना यानी होता है जब लड़की शादी हो जाती है और शादी के 2-4 साल बाद वह जब पहली बार बच्ची थी, ये 5 साल की थी तो ससुराल नहीं भेजा गया उस समय। तो जब वो 5-7 साल बाद जाती हैं तो ससुराल पहली बार जाती है तो उसे गोने के नाम से जानते हैं। शादी के बाद पहली बार ससुराल जाती है तब उस समय 9 वर्ष की थी। भक्तिन की लड़कियां किस अनाज की घुघरी चबाती थी? देखो भक्तिन की 3 लड़कियां थी और वो पूरे दिन काम करती थी बहुत ज़्यादा, और उसकी सास के और जिठानियों के जो पुत्र थे वो दिन बाद इधर उधर घूमते, पूरे दिन इधर उधर घूमने के बाद में रात को मलाई से, दूध की मलाई से खाना खाते, लेकिन फिर भी ये बेचारी तीनों पुत्रियां भक्तिन की पूरे दिन काम करने के बाद में इन्हें चना और बाजरे की घुघरियां को चबाने के लिए दी जाती थी। भक्तिन की सास के कुल कितने पुत्र थे? भक्तिन के सास के 3 पुत्र थे। भक्तिन ने किस पुत्री के पति को घर जमाए रखा? बड़ी पुत्री के पति को। ये निश्चय भक्तिन अपने पति को बुढ़ऊ नाम से पुकारते थे, बड़े ही प्रेम से बोलती थी, बुढ़ऊ भी से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था। भक्ति ने बड़ी पुत्री के पति को घर जमाए रखने का निर्णय किसने लिया? उसके पति ने, भक्तिन के पति ने। भक्तिन पाठ में आए अलगोजा शब्द का अर्थ बताइए। भक्तिन पाठ में एक शब्द आया अलगोजा, ये कैसे पूछेगा आप लोगों से? पद्यांश देके फिर आपसे इसका अर्थ पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो अलगोजा अर्थ का क्या होता है? बंटवारा। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताइए कि भक्तिन पूरे दिन धूप में खड़ी रहने के कितने दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई थी? दूसरे दिन। रिपीटेड सवाल है, मैंने रिपीट किया है, तो इसका मतलब जो सवाल रिपीट होता है, जो मैं जिस सवाल को रिपीट करता हूं बेटा, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे और वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। महादेव वर्मा द्वारा भक्तिन पाठ के आधार बताए भक्ति ने सुबह सूर्य और पीपल का कितने लोटे जल से अभिनंदन करती? सुबह सुबह उठती, सूर्य और पीपल को जल चढ़ाया करती, जैसे आप लोग जोड़ते हैं ना ऐसे, सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, वर्धीकराय नमः, इस प्रकार से आप लोग जल चढ़ा दे होंगे। ठीक है, तो वो 2 लोटे।
महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताए कि भक्ति ने महादेव वर्मा के घर अपने साम्राज्य को रेखा किससे खींची। यानी कि जब महादेव वर्मा को, ध्यान सुनना, जब महादेवी वर्मा को भक्तिन सेविका के रूप में रखती है तो भक्तिन है वो अपनी एक रेखा खींचती है कि तुम उधर रहोगी मैं इधर रहूंगी। तो किससे खींचती है वो रेखा? तो कोयले से खींचती है, ध्यान रखना। मैं आप लोगों का आंसर इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना है। यदि मैं आप लोगों का आंसर देखूंगा फिर समझाऊंगा, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय ना लगे इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। महादेव वर्मा को भक्ति ने पहली बार किससे बनी थाली में खाना परोसा? फूल की थाली में, बता चुका हूँ मैं आप लोगों को स्टार्ट में जब समझाया था। महादेव वर्मा को भक्ति ने पहली बार कितनी रोटियां परोसी? 4 रोटियां। लेखिका 1 रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची थी, वो सवाल भी आने वाला है। भक्ति ने जब पहली बार खाने में 4 रोटियां परोसी तो महादेव वर्मा कितनी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची? तो 1 रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची, बता चुका हूं। महादेव वर्मा को खाने में क्या क्या अच्छा नहीं लगता? दूध भी नहीं लगता अच्छा, घी भी अच्छा नहीं लगता, गुड़ भी अच्छा नहीं लगता, और पोटली में भक्तिन तो गुड़ लेके आई थी। भक्तिन को महादेव वर्मा घर पहली बार किसकी चटनी बनाने का विचार आया था? किसकी चटनी? चटनी जानते हो ना, सिलावटे पे, पत्थर पे, और उसे छूक के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। छूकन अच्छा होना चाहिए पर, ठीक है। तो अमचूर व लाल मिर्च की। भक्तिन गांव से अपने गठड़ी में क्या लाई थी? गुड़ लाई थी भाई। भक्ति ने पहली बार महादेव वर्मा के घर किसकी सब्जी बनाई? दाल बनाई थी। लक्ष्मी की शादी के समय कितनी उम्र की? 5। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, रिपीट किया है मैंने। और जब गोना हुआ जब 9 वर्ष की थी। भक्तिन पाठ के आधार बताइए कि भक्ति ने सुबह सुबह नाक दबाकर, जैसे सुबह सुबह नाक दबाकर हम जब करते हैं ना, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना ऐसे, तो कितने मिनट नाक दबाकर जब क्या करते हैं? 2 मिनट। एक बात और ध्यान रखना, भक्तिन जो है वो अपना उस तरह से अपना सर मुंडवाती थी, तो हर बृहस्पतिवार को, ये ध्यान रखना है, हर बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, यानी गुरुवार भी जिसे कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये सवाल बहुत अच्छा बनता है कि महादेव भक्ति किस वार को यानी किस दिन अपना मुंडन करवाती थी, अपने उस तरह से बाल कटवाती थी। और ऐसा ही कहती है कि वो कहाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। अब आते हैं हमारे क्या सब्जेक्टिव सवाल। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? वास्तविक नाम इसलिए छुपाती, जैसा नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी उसके बाद बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो अपना नाम छुपाया करती थी। और रही बात वो क्या था और कि भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? भक्तिन को महादेव वर्मा ने यह नाम दिया था उनकी कंठीमाला को देखकर, क्योंकि वो हनुमान की भक्त थी, ये ध्यान रखना। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती स्त्री स्त्री दुश्मन, बताया ना मैंने, स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। जब कहते हैं किसी महिला की लड़कियां यानी लड़कियां होती हैं तो जो उसको परेशानी नहीं है जिसकी लड़कियां हो रही है, पड़ोस वालों को या उनकी सास को, जिठानियों को, इनको प्रॉब्लम आती है। तब भी कहा गया है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति का थोपा जाने की दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार विवाह न करे या करे, देखो जिस कहने का मतलब ये गलत है। पंचायत द्वारा, पंचायत उस समय क्या था? पितृसत्तात्मक सत्ता थी, पुरुष समाज प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान, जहाँ पुरुषों की चला करते। तो वहाँ पंचायत ने क्या फैसला सुनाया कि एक कमरे से या एक कमरे से जब पुरुष और स्त्री और पुरुष निकलते हैं तो पति पत्नी कहलाते हैं। इसीलिए उस तितरबाज लड़के को बड़ी पुत्री का पति थोप दिया गया था। लेकिन जब एक लड़का है अपनी पसंद की लड़की ढूंढता है तो लड़की भी को भी ये हक होना चाहिए ना कि वो अपने पसंद का लड़का चुने। लेकिन ये पहले नहीं था ऐसा, लेकिन आजकल ऐसा हो चुका है, ध्यान रखना। ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण हो सकता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे हो सकता है, याद कर लीजिएगा। भक्तिन अच्छी है पर यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेकिन ऐसा क्योंकि देखो लेखिका को बहुत कुछ सीखा, लेखिका बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत देहातीन बना दी, लेकिन भक्तिन कोई बात सीखना नहीं चाहती थी। जब वो मुंडन करवाती थी गुरुवार को तो लेखिका कहती है ऐसा मत कर, अगर वो कहता है शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लेकिन लेखिका जानती है शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन भक्तिन अपनी बात को
सिद्ध सही करने के लिए वो कितनी भी झूठ बोलती थी। और दूसरी बात, जब लेखिका पैसे कुछ भूल जाया करती तो वह उठाकर एक मटकी में डाल दिया करते थे। तो हम कह सकते हैं दुर्गुणों का भाव नहीं था। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया, यानी कि शास्त्रों का प्रश्न सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण दिया, यानी कि वो कहते हैं ना, एक आया था इसमें कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, उन्होंने ऐसा कहा था। इन भक्ति ने अपना सिर उस तरह से मुंडवा लिया था, हर बृहस्पतिवार गुरुवार को उस तरह से अपना सिर मुंडवाती थी जो लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। मना करने पर भक्ति ने सिर मुंडाने को शास्त्र के अनुकूल बताते हुए कहा, शास्त्र में लिखा है। लेखिका ने पूछा क्या लिखा है, तो उसने बताया तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। वो अपनी बात को हमेशा सत्य रखा करते थे। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक दयाती कैसे होगी, क्योंकि वो कहता है ना कि ज्वार के भुने भुट्टे के अरे दानों को खिचड़ी का स्वादिष्ट होना, दूसरे दिन का खाना खाना, ऐसे पुओं को पुए होते ना उनका दूसरे दिन खाना खाना, और बहुत सारी ऐसी देहातीन चीज़ें वो सिखा दी थी महादेव वर्मा को, और महादेव वर्मा को बहुत अच्छा लगने लग गया था। ये था हमारा क्लास 12th का प्यारे बच्चों। अब आप यदि सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग करके निपुण 2.0 बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में 101% लाएंगे। ठीक है, तो आइए इस कूपन कोड का प्रयोग करें। अब सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट अवश्य करना है प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।